अपनी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे मौत की उस आंधी की जिसने भीषण तबाही मचाई है और जद में आया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जहां कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि समूचा प्रदेश दहशत में आ गया। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आंधी तूफान ने ऐसी जानलेवा तबाही मचाई जिसकी चपेट में फंसकर 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और तमाम लोग घायल हैं। न जाने कितने मकान, कितने पेड़, कितने खंभे टूटकर बिखर गए। हवाओं का मंजर देखकर लोगों का कलेजा कांप गया। उत्तर प्रदेश में बुधवार को जो कुछ हुआ उसे देखने वाले शायद ही कभी भूल पाएंगे। सुकून पहुंचाने वाली हवाएं कब कातिलाना हो गई, कब मौत बांटने लगी, कोई समझ ही नहीं पाया। हवाओं की कातिलाना हरकत की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन इन हवाओं के जोर ने यूपी के बरेली में जो तस्वीर उकेरी उसे देखकर हर कोई दंग, हैरान, और इसीलिए वो वीडियो हर तरफ वायरल हो रहा। हवाएं एक्शन में आई और पूरा का पूरा हाहाकारी शेड उड़ गया और साथ में उड़ गए नन्हे भी। सोचिए कितना भारी भरकम टीन शेड, लेकिन तूफानी हवाओं ने उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया, जिसके साथ उड़ गया जीता जागता एक इंसान। पहली नजर में किसी विदेशी स्टंट का सीन लगता है, जिसमें लोग लंबी लंबी छलांगे लगाते रहते हैं। लेकिन यहां स्टंट तो हुआ, लेकिन उसी इंसानों ने नहीं, तूफानी हवाओं ने कराया। एक एक फ्रेम इस बात की गवाही दे रहा है कि बुधवार को आंधी ने कितना जानलेवा रूप अख्तियार कर लिया था। टिन शेड उड़ा तो इंसान उसके साथ उड़ता दिखाई दिया, फिर टिन शेड वहीं गिर गया, लेकिन ये इंसान जिनका नाम नन्हे मियां बताया जा रहा है, ये टिन शेड से काफी दूर आगे जाकर खेत में जाकर गिरे। कुछ ही सेकंड में 360 डिग्री वो तस्वीर उभर कर आई, जिसे देखने वाले हर तरफ उसकी चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये हुआ क्या। बिल्कुल चिड़िया बन गए। घर बैठ जाओ, कैसे करके बचेंगे, कहाँ जाएंगे ये? हाँ? अरे चिड़िया तरह ऐसे उड़ रहे हैं, ऐसे करके बहुत दूर गिरे जा, बच गए। अब पता होना चल रहा कि कैसे क्या हो वो। यानी चिड़िया की तरह उड़ गया इंसान। इन जनाब का, जैसा कि हमने नाम बताया, नन्हे मियां है, जो बरेली के बमियाना गांव के रहने वाले हैं। जिस समय आंधी और तूफान ने जोर पकड़ा, नन्हे मियां टिन शेड को बचाने के लिए उसे बांधने की कोशिश कर रहे थे। उसी कोशिश पे हवा ने इनको सुपरमैन बना दिया और दे दी इन्हें तूफानी उड़ान, जिसे हर तरफ लोग नन्हे मियां की तूफानी उड़ान बता रहे हैं। वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाई दे रहा था कि एक टीन शेड जो है वो उड़ता हुआ पीछे की तरफ गिर रहा है, जिसके साथ साथ एक व्यक्ति भी उड़ता हुआ बिल्कुल दिखाई दे रहा है, और वो दिखाई दे रहा है कि वो दूर जाके खेतों में गिरा है। और यहाँ पे हमने ग्राउंड रिपोर्ट में आके हमने पता किया और यहाँ लोगों से जाना कि ये वाकई सच था या नहीं था, तो लोगों ने बताया कि वाकई ऐसा हुआ। उनके साथ ये ताहिर जो है ये मौजूद थे, और ताहिर ने ये बताया कि इन्होंने उस टीन शेड को पकड़ रखा था, जिसकी वजह से जब टीन शेड उड़ा है तो वो भी साथ में चले गए और ये भी साथ में थे। बताइए क्या हुआ था इसमें?
ये हम दोनों लोग जो है टीम के साथ चले गए थे, हम तो बीच में टूट गया हाथ हमारा, तो हम बीच में वो भी उसके साथ ही चले गए। ये हुआ। तो उनको क्या चोटें लगी हैं, क्या हुआ है? हाँ, उनको चोटें लगी हैं, उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ है। अच्छा, ऑपरेशन होकर रोड पड़ी है। सोचिए, कम से कम 60 से 70 फीट ऊंचाई तक हवा ने नन्हे मियां को उछाल दिया था और इतनी ही दूर जाकर पटका भी। लेकिन खुशकिस्मती देखिए, नन्हे मियां बच गए। हालांकि उनका हाथ जरूर टूट गया है, कुछ चोटें भी आई हैं, लेकिन वो सही सलामत हैं और अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। हम घर से गाड़ी लेके आए थे, तो बादल हल्का हल्का होता, तो आप दूसरा आदमी बोला था ऐसा ही चाचा नहीं होता, बादल उठ गया, थोड़ी देर हो गया। ऐसा है कि जो बादल हट जाए तो चले जाएंगे। हम 3 में रुक जाएंगे, बारिश हो रही 3 में रुक जाएंगे। 3 में अब रिएक्शन तेज हवा मानो दिखाई नहीं कितनी तेज आई। उसके साथ में रस्सी के साथ में हम गाड़ी पकड़ ली और 3 में बैठे खड़े हुए, तो वो ऐसा है बाकी रस्सी के साथ ही चले गए, इतनी तेज हवा है। अब जाना पता कितने ऊँचे गए कितने बाहर। नन्हे मियां तो बच गए, लेकिन यूपी के तमाम दूसरे शहरों में कई लोग इतने खुशकिस्मत नहीं और ऐसी घातक और तूफानी हवाओं में फंसकर अब तक 100 से ज्यादा लोगों की सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। जैसा कि हमने आपको बताया कि यूपी में आंधी तूफान में बहुत तबाही मची और यह सिर्फ एक हिस्से में नहीं हुआ, बल्कि प्रयागराज से लेकर भदोही तक, कानपुर से लेकर सीतापुर और उन्नाव तक ऐसी हवाएं बहीं जिनकी जद में जो फंसा उसकी जिंदगी मुश्किल में पड़ गई या फिर वो जिंदगी हार ही गया। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबरें हैं। एक पल में कोहराम मच गया। हवाओं ने ऐसा जोर लगाया कि भारी भरकम पेड़ एक पल में टूटकर कार पर गिर गया। चौकी, स्टूल सब भरभरा कर गिर गए। हवा ने तोड़कर रख दिया सब कुछ। वो तो गनीमत रही कि कार में उस समय कोई नहीं था और वहां कोई बैठा नहीं था, वरना ये मंजर और घातक हो सकता था। बुधवार को समूचा उन्नाव ऐसी ही हाहाकारी घातक हवाओं के कुचक्र में काफी देर तक फंसा रहा। उन्नाव के शिवपुर गांव में आंधी के दौरान पेड़ गिरने से 70 साल के बुजुर्ग आश्रय राम की मौत हो गई। वो जब तक उठ पाते, पेड़ टूटकर उनके ऊपर गिर गया। उन्नाव में आंधी तूफान की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हैं। बदायूं में भी आंधी तूफान ने बहुत उत्पात मचाया, जहां सबसे ज्यादा कहर बिसौली तहसील पर बरसा, जहां अलग अलग हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई। हर जगह तूफानी हवाओं की वजह से टूटा पेड़ मौत की वजह बन गया। बिसौली के गांव सिद्धपुर कैथोली में एक घर पर पेड़ गिर गया, जिसके नीचे दबकर 2 मासूम बच्चियों की जान चली गई। कहीं कोई जानवर खोलने गया था, तो कहीं कोई पेड़ के नीचे बारिश से बचने के लिए खड़ा था। बिलसी इस्लाम नगर में एक ट्रक पर भी पेड़ गिर गया, जिसमें बैठे ड्राइवर की मौत हो गई। बिसौली से ज्यादातर ट्रक लोड करके रोड़ी का, उसका बिसौली रोड पे ही आंधी तूफान के कारण एक सफेदे का पेड़ था, वो उसके ऊपर गिरा। गिरने के बाद में उसकी वहीं पे डेथ हो गई। आंधी आ गई तो पेड़ के नीचे बैठे, तो उनकी पत्नी के ऊपर मतलब डुब्बू टूट के गिर गया, बाघ के नीचे दब गई। अच्छा, मौत हो गई। मौत है गई हाल ही। ये पशुओं को खोलने के लिए गई थी, टीन के नीचे पेड़ गिरा नीम का, टीन के ऊपर, टीन के नीचे ये दब गई, ये निकल नहीं पाई टीन के नीचे से। पशुओं को निकाल दिया उन्होंने, टीन के नीचे ये दब गई, पेड़ गिरा था। सोची जब हवाएं 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लें तो आलम कैसा होता होगा। सोनभद्र में भी हवाओं ने तूफानी रुख अख्तियार किया। हवाएं ऐसी चली कि जगह जगह पेड़ उखड़ गए। रॉबर्ट्सगंज के सर्किट हाउस मोड़ पर जिला पंचायत का विशाल लोहे का बोर्ड स्टेट हाईवे पर गिर गया। इससे रास्ता बंद हो गया, जिसे हटाने में घंटों लगे। खलियारी कलवारी स्टेट हाईवे पर भी पेड़ गिरने से लंबा जाम लग गया। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली की पुलिस चौकी में खड़ी पुलिस की गाड़ी भी बड़े पेड़ की चपेट में आकर बर्बाद हो गई। हवाओं के जोर से पेड़ टूटकर गाड़ी पर गिर गया। गनीमत रही वहां पर कोई घायल नहीं हुआ, क्योंकि गाड़ी में कोई नहीं था। प्रयागराज में भी तूफान ने बड़ी तबाही मचाई। यहाँ आंधी तूफान की चपेट में आकर 21 लोगों की मौत हो गई। सोराओं से हंडिया तक, फूलपुर से मेजा तक, हर तरफ आंधी तूफान की वजह से लोग मारे गए और तमाम घायल हैं।
जो कल आंधी तूफान आया है उसमें प्रशासन उसमें बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा कि कल हमारे यहाँ देर रात तक 21 कैजुअलिटीज़ हो गई उसमें, और शाम 9 बजे तक हमने 17 कैजुअलिटीज़ की सूचना थी, वो हमने रिपोर्ट किया। उसके बाद देर रात में और जगहों से भी और परिवारों से हमको सूचना मिली, जिसमें 21 का हो गया। इसी तरह मिर्जापुर में भी आंधी तूफान से 14 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हैं। गौरा परमानपुर मार्ग में पीपा पुल टूट जाने से कई गांव में आना जाना बंद हो गया है। भदोही की तस्वीरें भी डराने वाली हैं, जहां हवाएं कई लोगों के लिए काल बन गई। 15 लोगों की मौत आंधी की चपेट में आने से हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। यहाँ भी कई जगहों पर पेड़ गिरने से सड़क मार्ग बंद हो गए, कहीं पेड़ गिर गया तो कहीं दीवार ढह गई। एक तरफ आंधी तूफान और उसके साथ तेज बारिश से और खतरनाक माहौल बन गया और लोगों की जान चली। तेज आंधी तूफान आने की घटना के कारण अलग अलग थाना क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की घटनाएं हुई, जिसमें पेड़ गिर जाने के कारण अथवा बिजली का खंभा घरों के ऊपर गिर जाने के कारण अथवा एक मंदिर के ऊपर गिर जाने के कारण कई सारी कैजुअलिटीज हुई हैं। कुल मिलाकर के अभी तक प्राप्त सूचना के क्रम में लगभग 15 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके अलावा 8 लोग इन घटनाओं में घायल हुए हैं। अलग अलग घटनाओं में कुल 16 पशुओं की भी हानि की सूचना मिली हुई है और एक आध जगहों पर पशु का जो बाड़ा है वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क किया है, क्योंकि इस समय आंधी और तूफान की आशंका लगातार बनी रहती है। ऐसे में सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब सवाल यह उठता है कि आंधी तूफान तो इस मौसम में हर बार आता है, ये कोई नई बात नहीं है, फिर आखिर इस बार एक ही दिन में इतनी तबाही कैसे मच गई? इसका जवाब मौसम वैज्ञानिकों ने दिया। साथ डॉक्टर नरेश कुमार हैं, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। यूपी के बारे में मैं पहला सवाल आपसे पूछूंगा कि इतनी बड़ी त्रासदी, 89 लोग मारे गए हैं, क्यों हुआ ऐसा? देखिए, कल एक जो था सुबह सर्कुलेशन था, उस समय हमने एक जल अलर्ट तो दे रखा था। उसके बाद एक काफी बड़ा सेल डेवलप हुआ, तो स्लोली हमने जो वार्निंग था नॉकास्ट में इसको कवर किया। तो कुछ घंटे पहले हमने इसका रेड अलर्ट भी दे रखा था। अगर आप आज की बात करें तो आज पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में जो थंडरस्टॉर्म के साथ जो हवाओं की गति है 40 से 50 किलोमीटर कहीं न कहीं रह सकती है। यूपी में तो आंधी बारिश ने तबाही मचा रखी है, लेकिन मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं।